हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखने जा रहे हैं। मैं आपको पक्का कहती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलेज अपने टिप्स पर याद हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम इसके बारे में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में दो टर्म्स हैं, ट्रिग्नन और मेट्रॉन। ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजर। ट्रिग्नोमेट्री हमें रिलेशनशिप देती है बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हमारे एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब टास्क है कि हमें पता लगाना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। तो वो चीज़ पता लगाने के लिए अगर सपोज मुझे ये एंगल दे रखा है थीटा, तो ये जो हमारी स्लांट वाली जो लाइन है ये सबसे बड़ी साइड होती है और इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज होती है और ये जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड यानी कि एंगल के अपोजिट साइड, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो जो साइड एंगल के सामने है यानी कि अपोजिट टू एंगल, जो अपोजिट टू एंगल होगी वो क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर। और जो साइड हमारी एंगल के एडजेसेंट होगी, जैसे ये वाली साइड, एडजेसेंट मतलब ये इसके बराबर में है, तो इसकी एडजेसेंट साइड है, तो ये साइड हमारी क्या बन जाएगी? बेस। सपोज अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और हमें एक्यूट एंगल इस बार ये दिया है, ठीक है। तो ये स्लांट वाली जो हमारी साइड थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। इस एंगल के सामने साइड कौन सी आ रही है? ये वाली। तो ये साइड हमारी परपेंडिकुलर है और इस एंगल के एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड हमारे लिए बेस है। इस तरह से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को पहचानते हैं। और अगर हमें इस थ्योरम का हम इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें इन तीनों में से कोई दो साइड्स गिवन हो और कोई तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 रेशियोज है हमारे पास जो हमें पढ़नी है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशियोज है। साइन, कॉस कोसाइन भी बोलते हैं, टेन को टेंजेंट, कॉसेक को कोसिकेंट, सेक को सीकेंट और कॉट को कोटेंजेंट भी बोलते हैं। तो ये 6 रेशियोज है जो हमें पता करनी है। ये रेशियोज एक्चुअली होती क्या है? एक्चुअली एक ट्राइंगल के साइड्स की रेशियो है। देखिए, जैसे कि हमें पता करना है कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। तो इन सब को पता करने के लिए और इनके फॉर्मूले याद करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। आप लोगों को बस एक स्टेटमेंट याद करनी है और स्टेटमेंट है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस अगर आपने ये स्टेटमेंट याद कर ली तो अभी हम देखेंगे कि इस एक स्टेटमेंट से हम 6 फॉर्मूले कैसे याद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी एक रेशियो है साइन। अगर मुझे साइन निकालना है, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये जो पहला रेशियो है ये क्या है? हमारा साइन का रेशियो है। किसका रेशियो है? साइन का रेशियो। तो साइन क्या हो गया हमारा? P/H। P/H। उसके बाद हम देखते हैं कॉस कैसे निकलता है। कॉस के लिए हमारा सेकंड वाला रेशियो B/H। उसके बाद टेन हो जाएगा हमारा P/B। 3 रेशियोज हमने निकाल लिए, पहले साइन, फिर कॉस और फिर टेन। तो 3 फॉर्मूले मिल गए हमें। साइन का फॉर्मूला हो गया P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H और टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? P/B। अब हमें और 3 फॉर्मूले और निकालने हैं। हमारे पास 3 रेशियोज और बच गई, कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक, सेक और कॉट की अगर बात करें तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक
साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट टेन का रेसिप्रोकल। अगर हम इन सारी रेशियोज को सीक्वेंस में याद कर लें तो ये हमें आगे भी बहुत फायदा होगा इस चीज का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन अगर p बाय एच है तो कॉसेक हो जाएगा h बाय p। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो कॉस b बाय एच, तो सेक हो जाएगा h बाय b। और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, तो टेन अगर p बाय b है तो कॉट है b बाय p। देखिए इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में पहली जो रेशो है ये है साइन, दूसरी रेशो है कॉस और तीसरी रेशो है टेन। और अगर मैं उल्टा देखूं तो कॉसेक, सेक और कॉट। आइए इसके और फॉर्मूले याद करते हैं। एक फॉर्मूला है साइन इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूले याद करने के लिए बहुत ही इजी हम फॉर्मूले याद कर लेंगे। एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखनी है, ये एक हेक्सागन बनाना है हमें। इस हेक्सागन में ये यहाँ पर रखेंगे हम लोग 10, उसके बाद साइन, उसके बाद कॉस। ये आप लोगों को सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, पहले 10 फिर साइन कॉस। यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों हमने सी से स्टार्ट होने वाली रेशियोज रखी हैं, कॉस, कॉट और कॉसेक। और यहाँ पर एक एस से स्टार्ट होने वाली साइन और यहाँ पर सेक, तो साइन और सेक यहाँ पे रखा, इनके बीच में 10 और यहाँ पर तीनों हमने रेशियोज कौन सी रखी है जो सी से स्टार्ट होती है, तो कॉस, कॉट और कॉसेक। तो अगर हम ये हेक्सागन बना लेंगे तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इस हेक्सागन को इस्तेमाल करके हम इसके बाकी के सारे फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इस तरह से डायगोनली चलूं तो ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनली अगर मैं देखूं तो मुझे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिल जाएंगे, यानी कि साइन और कॉस आपस में रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं साइन का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक। और अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक साइन का उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि 1 अपॉन साइन ए। तो साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल, तो साइन का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन साइन। अब हम कॉस और सेक में देखते हैं, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है। देखिए ये डायगोनल में ये आपस में रेसिप्रोकल है, तो कॉस और सेक, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए और सेक का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसी तरह से हम देखें तो ये भी डायगोनल में एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि 10 और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है। तो 10 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए और कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 10 ए। और हम यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखिए 10 का फॉर्मूला ये भी होता है साइन अपॉन कॉस। इस तरह से हम लोग चलेंगे तो 10 है साइन अपॉन कॉस। तो 10 का एक और फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस और कॉट का भी एक फॉर्मूला है। देखिए इस तरह, अब इस बार हम ऐसे चलेंगे तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा कॉस अपॉन साइन। तो कॉट का फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन। देखिए साइन और कॉस आपस में कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल, 10 और कॉट रेसिप्रोकल है और 10 का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस और कॉट का फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन। और भी फॉर्मूलेज हैं जो हम याद करेंगे। देखिए अगर हम इसको ऐसे ऐसे लेते हैं सामने सामने, तो सामने सामने लेने पर हमें इनके कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम, उन एंगल्स का सम जिनका 90 डिग्री सम होता है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, यानी कि अगर मैं साइन 90 माइनस ए करूं तो कॉस ए, और अगर कॉस 90 माइनस ए करूं तो साइन ए। ऐसे ही 10 और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए। ऐसे सेक और कॉसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। इस तरह से अभी हम और भी फॉर्मूलेज याद कर सकते हैं। 3 मेन आइडेंटिटीज और है हमारे पास, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में 1 रख लेते हैं और हमें 3 ट्राइंगल चूज करने, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में एक ऐसे एरो बनाओ, एक इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में। देखिए इस तरह से करना है हमें, और बाकी की 3 आइडेंटिटीज भी इस ट्रिक से हमें याद हो जाएंगी। देखिए साइन, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसे कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी बेसिक आइडेंटिटीज थी वो सारी की सारी हमने कवर कर लिए हैं। बस हमें क्या चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ें याद रखनी है, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और दूसरी चीज़ हमें ये हेक्सागन याद रखना है। और कैसे हम लोग इससे कैसे हमने इसे फॉर्मुलेस बनाए वो चीज़ हमें याद रखनी है। डायगनली जाएंगे तो हमें रेसिप्रोकल मिलेंगे, अगर हम लोग सामने सामने जाएंगे तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, और अगर हम इस तरह से ट्राइंगल में जाएंगे तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज मिलेंगी, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने बहुत ही ईजी तरीके से सारी के सारी आइडेंटिटीज को याद कर लिया है।